सिद्धारमैया के परिवार में कौन कौन, कैसी रही सिद्धारमैया की राजनीति, जवान बेटे की कैसे हुई थी मौत। सिद्धारमैया को कांग्रेस ने कर्नाटक के तख्त पर बैठा दिया है। हालांकि 20 मई को पद और गोपनीयता की शपथ लेने के बाद सिद्धारमैया ऑफिशियली सीएम की गद्दी पर आसीन हो जाएंगे। दरअसल सिद्धारमैया को राजनीति का मजा हुआ खिलाड़ी माना जाता है। यही वजह है कि उन्हें सीएम के लिए टक्कर देने वाले डीके शिव कुमार को एकाएक मात दे दी और कांग्रेस हाईकमान को ऐसा पाठ पढ़ाया कि हाईकमान ने उनके नाम को फाइनल कर दिया। हालांकि सिद्धारमैया को यह पदवी ऐसे ही हासिल नहीं हो गई है। इसके पीछे वजह है उनकी राजनीतिक तपस्या। कोई कह सकता है कि जो इंसान कभी मवेशी चराता हो वो मुख्यमंत्री की गद्दी पर आसीन होगा, और वो भी एक बार नहीं दो बार। अगर सिद्धारमैया की राजनीतिक पृष्ठभूमि पर नजर दौड़ाई जाए तो पता चलता है कि उनको अपनी जिंदगी में कितना संघर्ष किया है। दरअसल सिद्धारमैया ने मैसूर में उस वक्त जन्म लिया था जब भारत अंग्रेजों की गुलामी की बेड़ियों को तोड़ने ही वाला था। उनका जन्म आजादी से लगभग 12 दिन पहले यानी 3 अगस्त 1947 को हुआ था। खबरों की माने तो उनके पिता सिद्धारमे गौड़ा एक किसान थे। सिद्धारमैया का जन्म कुरुबा गौड़ा समुदाय में हुआ था और वो 5 भाई बहनों में दूसरे नंबर के हैं। लेकिन बचपन में उनकी पढ़ाई में कोई खास दिलचस्पी नहीं थी, इसीलिए वो मवेशियों की देखभाल किया करते थे और पिता के साथ खेतों में भी काम करते थे। घर की आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी नहीं थी, लिहाजा वो सब्जियां और घर का राशन लाने के लिए 10 किलोमीटर पैदल चलकर जाते थे। अगर खाने की बात करें तो सिद्धारमैया को मुरमुरा खाने का बहुत शौक है। जब भी वो मवेशी चराकर घर आते तो माँ से सीधे मुरमुरा ही मांगा करते थे। लेकिन राजनीति में आने से पहले वो एक वकील थे। उन्होंने ग्रेजुएशन मैसूर यूनिवर्सिटी से की। उनके पास बीएससी और लॉ की डिग्रियां हैं। लेकिन साल 1978 में सिद्धारमैया ने पॉलिटिकल करियर की शुरुआत की और 1983 में चामुंडेश्वरी सीट से पहली बार लोकदल पार्टी की टिकट पर विधानसभा चुनाव लड़ा। इसके बाद जनता पार्टी में शामिल हो गए। वो कन्नड़ कवलू समिति के पहले अध्यक्ष थे। वैसे अगर सिद्धारमैया के परिवार की बात करें तो सिद्धारमैया की पत्नी का नाम पार्वती सिद्धारमैया है, जो सार्वजनिक मौके पर कम ही दिखती हैं। लेकिन सिद्धारमैया को सबसे बड़ा आघात उस वक्त लगा जब उनका 38 साल का बेटा राकेश 2016 में दुनिया से रुखसत हो गया। उस वक्त अपने दर्द का इजहार करते हुए सिद्धारमैया ने कहा था कि ऐसी स्थिति से किसी माँ बाप को ना गुजरना पड़े। दरअसल कहा जाता है कि राकेश की मल्टी ऑर्गन फेल्योर के चलते मौत हो गई थी। हालांकि उनके दूसरे बेटे यतेंद्र 2018 में विधायक चुने गए थे, लेकिन इस बार उन्हें टिकट नहीं मिला। हालांकि 1989 और 1999 के विधानसभा चुनाव में सिद्धारमैया को हार का भी सामना करना पड़ा था और 1992 में उन्हें जनता दल का महासचिव बनाया गया। 1994 के चुनाव के बाद उन्हें जनता दल के देवेगौड़ा की सरकार में वित्त मंत्री बनाया गया और 1996 में वो मुख्यमंत्री JH पटेल के कार्यकाल में डेप्यूटी सीएम बन गए। लेकिन 1980 से 2005 तक सिद्धारमैया का कांग्रेस के साथ 36 का आंकड़ा था। लेकिन JDS से उनके निष्कासन के बाद समीकरण बदल गए। 22 जुलाई 1999 को सिद्धारमैया को उप मुख्यमंत्री के पद से बर्खास्त कर दिया गया और मंत्रिमंडल से हटा दिया गया। इसके बाद जनता दल के विभाजन के बाद वो जनता दल सेक्युलर गुट में शामिल हो गए और इसकी राज्य इकाई के अध्यक्ष बने। हालांकि 1999 के विधानसभा चुनाव में वो हार गए। 2004 में कांग्रेस और JDS ने साथ मिलकर सरकार बनाई और सिद्धारमैया फिर से उप मुख्यमंत्री बने। हालांकि 2005 में देवेगौड़ा के साथ उनके मतभेदों के चलते उन्होंने JDS का साथ छोड़ दिया और कांग्रेस में शामिल हो गए और 2006 में चामुंडेश्वरी उपचुनाव जीत लिया। लेकिन देवेगौड़ा के बेटे HD कुमारस्वामी के राजनीति में कदम रखने के साथ ही सिद्धारमैया के पार्टी में मतभेद शुरू हो गए। राजनीति पर अच्छी पकड़ रखने वाले लोगों का ऐसा मानना है क्योंकि सिद्धारमैया तेजी से राजनीति में उभर रहे थे। ऐसे में देवेगौड़ा को ये चिंता सताने लगी कि वो कुमारस्वामी के लिए खतरा न बन जाए और 2005 में उन्हें पार्टी से बाहर निकाल दिया। 2008 में उन्होंने वरुणा सीट से चुनाव लड़ा और 5वीं बार फिर से चुने गए। 2013 में वो फिर से इस सीट से चुनाव लड़े और जीतकर कर्नाटक के मुख्यमंत्री बने। हालांकि 2018 में उन्हें पद से इस्तीफा देना पड़ा क्योंकि उस साल विधानसभा चुनाव के बाद कांग्रेस और JDS की गठबंधन की सरकार बनी और HD कुमारस्वामी मुख्यमंत्री बन गए।
और इस बार एक बार फिर राज्य में कांग्रेस ने परचम लहराया है और इस बार कई दौरों की चली बैठक के बाद मुख्यमंत्री के तौर पर उनके नाम पर मोहर लगी है। हालांकि डीके शिव कुमार को डेप्यूटी सीएम की पदवी से संतोष करना पड़ रहा है। तो उम्मीद है आपको हमारी ये जानकारी पसंद आई होगी। ऐसे ही तमाम अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए वन इंडिया हिंदी।